Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with a question paper. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 7 जुलाई 2019 का। तो इसको हम अभी रिवाइज करेंगे। मैं आपके लिए अभी ज़्यादा खुद से स्लाइड्स बना के नहीं लेके आ रही हूँ। मैं आपके लिए सीधे क्वेश्चन पेपर ही प्रीवियस लेके आ रही हूँ, क्योंकि जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए उसको समझ लो सीडीपी सारी समझ आ गई, क्योंकि वो सीटेट वाले हमेशा रिपीट कर करके क्वेश्चंस डालते हैं। और अगर आपने प्रीवियस ईयर भी कर लिए ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा है। तो आप ये देख सकते हैं। तो अभी हम करेंगे किस तारीख का, 7 जुलाई 2019 का। शिफ्ट पहली का ये क्वेश्चन पेपर है। शिफ्ट 2 का आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, दैट जेंडर इज अ या एन। जेंडर क्या है? जेंडर हम सबको पता है, जेंडर एक ऐसा वर्ड है जो सोसाइटी ने बनाया है। सोसाइटी के द्वारा कहा गया है कि ये मैन है और ये फीमेल है, राइट। डिवाइड किया गया है मेल और फीमेल को। तो जेंडर क्या होती है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट होती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जिसका आंसर है जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। नाउ कम्स द सेकेंड क्वेश्चन। Which of the following correctly identifies the broad domains of development? डेवलपमेंट आप सबने पढ़ी है, उसमें से आप किस चीज़ों के बारे में पढ़ते हो? कौन कौन से डोमेन्स के बारे में, कौन से एस्पेक्ट्स के बारे में आप पढ़ते हो? सोशल, फिजिकल, पर्सनैलिटी एंड सेल्फ। नो, सेल्फ कहीं भी नहीं आता, ये आप सबको पता है। तो थर्ड वाले ऑप्शन में भी सेल्फ है, तो ये भी बिल्कुल कट जाएगा। फिजिकल, पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल। स्पिरिचुअल की बात ही नहीं आई यहाँ पे कभी भी। बात किसकी आई है? सेकंड ऑप्शन सारे फिजिकल, आपका फिजिकल एस्पेक्ट, आपकी कोग्निटिव आपके माइंड से रिलेटेड, आपकी सोसाइटी सोशल एंड आपका इमोशनल एस्पेक्ट। ये सब चीज़ों ये सब एस्पेक्ट्स पर आपकी डेवलपमेंट बेस्ड होती है, ये आप सबको पता है। फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटेलिजेंस इज करेक्ट? ये तो हमने सबने पढ़ी थी कि जो इंटेलिजेंस होती है वो क्या होती है कि हर एक बच्चे में बहुत सारी एबिलिटीज़ होना, उसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो सीधा सा इसका आंसर है इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज़। बहुत सारी एबिलिटीज़ इकट्ठी जो इंडिविजुअल में होती है उसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी? ये तो अब तक आप बच्चों को पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी एजेंसी होती है वो हमेशा कौन सी होती है? हमारी फैमिली होती है। और प्राइमरी सेकेंडरी एजेंसी कौन सी होती है? हमेशा हमारा स्कूल होता है। ये सबको अभी तक पता लग गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और मैंने वीडियो में जो सीटेट क्रैक करने वाली एक वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बहुत बार ये आपको बताया कि इनमें से ही आएगा, क्योंकि ये टॉपिक रिपीट होते हैं। सोशलाइजेशन हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सीधा सा आंसर है फैमिली। फैमिली हमारी प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी होती है, सबसे पहली एजेंसी होती है जो जहाँ से हम सीखते हैं, राइट। नाउ कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन। द मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जेन पियाजे थ्योरी इज दैट। जेन पियाजे की थ्योरी ने उसका मेजर जो एस्पेक्ट था वो क्या था? चिल्ड्रन थिंकिंग इन क्वालिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। ये बात तो बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या बोला था कि जो एक बच्चा होता है और एडल्ट होता है, उनके सोचने की काइंड अलग हो सकती है, बट उनके सोचने का अमाउंट हमेशा सेम होता है। ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, आपको फिलिप्स में भी आई थी, ये एक क्वेश्चन पेपर में थी प्रीवियस ईयर के, राइट। तो इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन आप देखोगे इन्फीरियर होती है, गलत है ये बात। और थर्ड वाला भी सुपीरियर होती है, बच्चे की कैसे सुपीरियर हो जाएगी? तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली, ये क्वांटिटी की बात हुई है, क्वांटिटी की बात हुई ही नहीं थी, वो अमाउंट की बात हुई थी। अमाउंट क्या थी? अमाउंट हमेशा सेम होती है बट हमेशा काइंड डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये भी गलत हुआ, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आ रहा या मेरी तरफ से कोई गड़बड़ हो जाए, तो सीधा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं खुद देख लूँगी, खुद आपको आंसर दूंगी। अगर मैं गलत हुई तो ज़रूर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या था उसका आंसर। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज? बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। आपने बहुत अच्छे से 4 स्टेजेस पढ़ी थी पियाजे की, SPCF, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड फॉर्मल। उसमें से सीधा सा हमने क्या किया था? प्री ऑपरेशनल की बात हुई है सेकंड स्टेज की, तो इसमें हमने क्या किया था? इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स आ जाती है बच्चे में, राइट।
तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स द सेवेंथ क्वेश्चन। तो सेवेंथ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चिल्ड्रन एंड द लर्निंग इज करेक्ट। बच्चे और बच्चे की लर्निंग को लेकर कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहली, चिल्ड्रन हैव टू बी रिवॉर्डेड एंड पनिश्ड। पनिशमेंट तो आनी नहीं चाहिए। एक पनिशमेंट हो गया, एक रॉड मेमोराइजेशन होगी। ये वर्ड्स तो अपने दिमाग में रख लो, होने ही नहीं चाहिए। जहाँ क्वेश्चन में नॉट आ गया ना, वहाँ तो चलो फिर भी रॉड मेमोराइजेशन चल जाएगी क्योंकि वो नॉट पूछा गया है, बट हमेशा ध्यान से करना, पनिशमेंट नहीं आएगी। सेकेंड, ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड कैपेबल ऑफ लर्निंग। हर एक बच्चे में कैपेसिटी होती है, तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं वैसे हम। चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न एंड द कैपेबिलिटी टू लर्न इज प्री डिटर्मिन्ड बाय हेरिडिटी ओनली। सिर्फ हेरिडिटी नहीं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स विद द एट्थ क्वेश्चन। इन अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब ऐसी क्लासरूम जहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा हो, बच्चे की लर्निंग में प्रोग्रेस हो रहा हो, उसके इमोशनल एस्पेक्ट में प्रोग्रेस हो रहा हो। वहाँ पे क्या होते हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर्स होते हैं बच्चे, ये तो हम सबको पता है। एक्टिवली बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, तो मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं लाइफ में। तो सिंपल। नाउ कम्स द नाइन्थ क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ले वाइगोत्स्की लर्निंग इज। वाइगोत्स्की ने क्या बोला था, वाइगोत्स्की ने दो चीज़ें दी थी सिंपल, कि बच्चा एक अपनी सोसाइटी से सीखता है और अपनी कल्चर से सीखता है। मतलब सोशियो कल्चर थ्योरी दी थी इन्होंने वाइगोत्स्की ने। तो यहाँ पे कल्चर का तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ सिंपल सोसाइटी की बात आई है। तो सिंपल वाइगोत्स्की का क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है। नाउ कम्स द 10th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू जेन पियाजे चिल्ड्रन, बच्चे क्या करते हैं जेन पियाजे के अकॉर्डिंग। पनिशमेंट वाला तो पहला फिर से कट गया। देखो ये क्वेश्चन फिर से इसी क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होके आया, बट घुमा फिरा के क्वेश्चन वही होते हैं। फिर इसमें सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पियाजे ने क्या बोला था, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट द नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। वही तो बोला था पियाजे ने कि जो बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं और वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे जैसे वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं वैसे अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सीधा सा इसका आंसर है सेकेंड ऑप्शन। नाउ कम्स द 11th क्वेश्चन। देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस, मतलब इंडिविजुअल वेरी करते रहते हैं इन द स्टेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट। ये तो हम सबको पता है कि हर एक इंडिविजुअल अलग होता है। कोई जल्दी चीज़ें सीख जाता है, कोई लेट सीखता है, राइट। चाहे मोटर डेवलपमेंट भी हो, मूवमेंट कोई जल्दी करने लग जाता है, कोई लेट करता है। येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम डैश टू डैश। सिंपल है, उनका सीक्वेंस क्या होता है, फ्रॉम ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर। पहले हम छोटी छोटी, ग्रॉस क्या होता है, छोटी छोटी हड्डियाँ हिलाते हैं, मोटर डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम फाइन मोटर की तरफ आते हैं, मतलब अपनी बड़ी मसल्स हिलाना स्टार्ट करते हैं। तो सीधा सा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स द 12th क्वेश्चन। द पीरियड दैट इनिशिएट द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड इज। एडल्टहुड में कब आते हैं, एडोलसेंट स्टेज में। ये तो सीधी सी बात है, एडोलसेंट स्टेज की बात हुई है। नाउ कम्स द 13th क्वेश्चन। इन द एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डैश द एक्सपीरियंसेस दैट अ चाइल्ड ब्रिंग विद हर। मतलब एलिमेंट्री क्लासरूम, मतलब जो क्लासरूम होती है उसमें क्या, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, द एक्सपीरियंस दैट अ चाइल्ड ब्रिंग विद हर। बच्चा अपने आप में कौन सा एक्सपीरियंस लेके आता है, टू बिल्ड ऑन द एक्सपीरियंस, उस चीज़ को बिल्ड करने के। निगलेक्ट क्यों करना, इग्नोर भी नहीं करना, डिनाई भी नहीं करना उस फैक्ट को। हर एक बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी होती है, हर एक बच्चा अपनी एक, मतलब कहते हैं ना जिसको अलग से कोई चीज़ लेके आता है अपने में, हर एक बच्चा अलग होता है, अपने आप में ही वो अलग होता है, बट हमेशा कैपेबल होता है, कभी भी इनकैपेबल नहीं होता कोई बच्चा। नाउ कम 14th क्वेश्चन। अ चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हाइंस शुड स्टील द ड्रग। हाइंस आप सबको याद होगा, मॉरल डेवलपमेंट की बात हुई है यहाँ पे, कोबग ने बोली थी, वहाँ पे हमने हाइंस डायलेमा पढ़ा था। और हाइंस ने क्या किया था, हाइंस वो थे जिनकी बीवी बीमार थी, राइट। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अरे डॉक्टर तो बहुत महंगी दवाई दे रहा है, डॉक्टर कहता मैं दवाई नहीं दूंगा या इलाज नहीं करूँगा, तो उसको क्या करना चाहिए, उस दवाई को स्टील करना चाहिए। मतलब क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये चीज़ें बोली गई थी, ठीक है। अभी सारी स्टोरी तो आपको याद ही है आगे। तो बच्चा एक आर्ग्यू कर रहा था कि हाइंस को ड्रग नहीं चोरी करना चाहिए था, बिकॉज ही विल बी कॉट एंड। तो कोबक के अकॉर्डिंग विच स्टेज ऑफ मॉरल अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल अंडर। तो कोबक के अकॉर्डिंग तो जो बच्चा है वो कह रहा है कि उसको तो पनिशमेंट मिल जाएगी, उसको तो जेल जाना पड़ेगा। तो इसमें वो कहना क्या चाहता है, सीधी सी बात है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, क्योंकि वो चाहता है कि वो स्टील ना करे, पनिशमेंट से बच जाए। सीधी सी बात है, क्वेश्चन में ही बोला है ना, सेंड टू जेल, राइट। आप देख सकते हो खुद ही, जेल की बात की गई है, मतलब उसको पनिशमेंट ना हो, बचने के लिए उसको ये नहीं करना चाहिए था।
तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. Now comes the 15th question. Lev Vygotsky refers to the verbal dialogues that children have with themselves as. वही स्पीच के बारे में बताया था Vygotsky ने कि एक प्राइवेट स्पीच नाम की चीज़ होती है. प्राइवेट स्पीच क्या होती है? जो बच्चा खुद से ही करता है. ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी एक एग्जांपल आई थी, पता नहीं रीना थी कोई सीमा थी, पता नहीं खुद से ही बात कर रही थी जब वो जिक्सॉ पजल सॉल्व कर रही थी कि ये ब्लू कलर है, ये ब्लैक कलर है, मैं इसको कैसे लगाऊं कैसे ना लगाऊं. मतलब ये प्राइवेट स्पीच थी. वो खुद से बात कर रही थी कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं. तो सीधी से आंसर है इसका प्राइवेट स्पीच. राइट. नाउ कम 16th क्वेश्चन. Associating toys, articles of clothing, household items, occupation and colors with the specific sex is the demonstration of. या ये तो सीधी सी बात है, उन्होंने बोली है कि टॉयज़ एसोसिएटेड क्या होते हैं, डिवाइड किए गए कि जैसे गर्ल्स के लिए अलग टॉयज़ बार्बी डॉल आती है और बॉयज़ के लिए वो बड़े बड़े ट्रक आते हैं, मतलब खेलने के लिए इन द टॉयज़. और क्लोथ्स की बात की जाए तो अरे बॉयज़ होते हैं स्कर्ट्स नहीं पहनते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, लड़कियाँ पहनती हैं, सूट पहनती हैं. हाउस होल्ड के काम लड़के बाहर जाके करते हैं, लड़कियां घर बैठ के करती हैं. ऑक्यूपेशन मतलब लड़कियां सिर्फ नर्सेज या लाइब्रेरियंस हो सकती हैं या टीचर्स, वो कभी भी डॉक्टर्स नहीं हो सकती. कलर्स वही गर्ल्स का पिंक कलर फेवरेट होता है और बॉयज़ का ब्लैक कलर. यही चीज़ क्या आज बता रही है हमें, जेंडर स्टीरियोटाइप कि सोसाइटी ने डिवाइड कर रखा है उनको इन चीज़ों से. तो आंसर है इसका जेंडर स्टीरियोटाइप. नाउ कम्स द 17th क्वेश्चन. अ टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए? मैक्सिमाइज कंपैरिजन नहीं करना. स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर उनको प्रमोट करना चाहिए. प्रमोशन क्या करनी है उनके बेचारे की. फिर इग्नोर करना चाहिए हर एक चीज़ को, ये भी गलत बात है. तो सीधी सी बात है, पहला ऑप्शन है कम्युनिकेट दैट शी रिस्पेक्ट्स एंड वैल्यूज ऑल द कल्चर्स इन द क्लासरूम. जो एक अच्छा टीचर होगा वो हमेशा हर एक बच्चे की रिस्पेक्ट करेगा, हर एक उस बच्चे की कल्चर की रिस्पेक्ट करेगा. Now comes the 18th question. Which of the following construct does right to education 2009 advocate? 2009 में आपको पता है राइट टू एजुकेशन आया था, वो कौन सा एक्ट था? इंक्लूसिव एजुकेशन थी. ये आप सबको पता ही है, अभी आप इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ के हटे हो 4th सेमेस्टर में अभी. Now comes 19th question. Dash is the philosophy that all children have the right to get equal education in the regular school system. ये कौन सी फिलॉसफी है? इंक्लूजन की. इंक्लूजन आप सबको पता है कि हर एक बच्चे को इंक्लूड करना, चाहे वो किसी भी कल्चर का हो. राइट. नाउ कम्स 20th क्वेश्चन. 20 क्वेश्चन में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स. इसमें से अब देखो, मैंने नॉट वाला ऑप्शन बताया था. नॉट वाले में जहाँ भी नॉट मेमोराइजेशन की बात आए वो टिक हो जाता है, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है. इससे कभी भी बच्चा अच्छा नहीं सीख सकता. तो इसका सही ऑप्शन है सेकेंड, मेमोराइजेशन एंड रिकॉल. नाउ कम्स 25th क्वेश्चन. यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? मैच करने के लिए बोला गया है ए कॉलम को बी कॉलम से. तो देखिए बी कॉलम गिफ्टेड की बात की है. गिफ्टेड क्या मतलब क्या होता है? एबिलिटी होती है आपकी लर्न करने की किसी चीज़ को, तो सीधा सा ऑप्शन 4th आ गया. लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब डिसेबल्ड, जिसको दिक्कत आ रही है, लैक्स रीडिंग फ्लुएंसी, रीड नहीं कर पा रहा. और क्रिएटिव बच्चा कौन सा होता है? ये मैं आपको ऐसे ही रब कर देती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें. ठीक है, तो ए ऑप्शन में क्या आ जाएगा? एबिलिटी टू लर्न. राइट. नाउ कम्स बी ऑप्शन. लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब लर्निंग में दिक्कत आ रही है, लैक्स रीडिंग फ्लुएंसी. क्रिएटिव बच्चा कौन सा होता है? क्रिएटिव बच्चा वही होता है ना जो ओरिजिनल सोल्यूशंस ढूंढ के लाता है. तो सी ऑप्शन. ADHD अटेंटिवनेस मतलब उसको डिस्ट्रैक्शन हो रही है, अटेंटिवनेस में प्रॉब्लम आ रही है, वो अटेंटिव नहीं है वो बच्चा. टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली, जो अटेंटिव नहीं है वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो सीधा सा इसका कौन सा ऑप्शन है? 3rd ऑप्शन. पहले मार्क कर लो ऊपर, फिर ऑप्शन देख लो, या अगर आपको लगता है कि पहले ऑप्शन देखना चाहिए, हाँ सेकंड वाले का सही आ गया तो ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये अलग सा दिया हुआ है, उसको टिक कर दो, ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है. नेक्स्ट, चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन. बच्चे कब अच्छा सीखते हैं? जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, खुद पार्टिसिपेट करेंगे, खुद एक्सप्लोर करेंगे, अच्छा सीखेंगे, तभी तो बच्चे ईजिली मतलब अच्छे से लर्न कर पाएंगे. 23rd क्वेश्चन. चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चंस इन द क्लासरूम. बच्चे क्या करें क्वेश्चंस का क्लासरूम में? इनकरेज टू आस्क, पूछने चाहिए क्वेश्चन. और कोई भी टीचर मना नहीं कर सकता कि मुझसे तुमने क्वेश्चन पूछना ही नहीं है, और हर एक टीचर को पता होना चाहिए. नहीं पता तो नेक्स्ट टाइम बोल दो कि मैं आपको कल इसका आंसर ढूंढ के लाऊंगी. बट एक जो बच्चा होता है वो हमेशा चाहता है कि एक टीचर उसको आंसर दे और अच्छे से आंसर दे. इन अ कंस्ट्रक्टिव फ्रेम लर्निंग इज. कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क में, कंस्ट्रक्टिव मतलब नॉलेज कंस्ट्रक्ट करनी है, उस फ्रेम में लर्निंग क्या है? एक एक्टिव एंड सोशल होता है अपने करेक्टर में. ये पता है एक हमें कि एक्टिविटी होती है अच्छे से बंदा कि अपनी सोसाइटी में कैसे रहता है कैसे नहीं, ये सब चीज़ें मतलब कंस्ट्रक्ट करती है नॉलेज.
Now comes the 25th question. When teachers have positive beliefs about students and their abilities, the students are eager and motivated to learn. Simple. कि जब टीचर ही बच्चों को लेकर इतना पॉजिटिव सोचेगा तो बच्चे तो खुद ब खुद मोटिवेट होंगे और सीखने की उनमें मतलब अंदर से होगा कि अरे अब तो मुझे सीखना पड़ेगा, ये हमारी टीचर भी बहुत पॉजिटिव है, हमें अच्छी चीज़ें सिखाती है तो हम क्यों ना सीखें, राइट? तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम 26th क्वेश्चन। चिल्ड्रंस एरर्स, जो बच्चों के एरर्स होते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ लर्निंग एंड इनसाइट इनटू द थिंकिंग। सिंपल, ये एक लर्निंग का ही तो हिस्सा होता है। हम भी तो गलतियां करते हैं, चाहे हम टीचर हैं, फिर भी कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे होते हैं हम खुद भी अटक जाते हैं उसमें। इट्स नॉर्मल, नथिंग, ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और इससे क्या होता है, वो उनकी थिंकिंग को इनसाइट मिलती है। कहने का मतलब वो अपनी झांक के देखते हैं अंदर की एक्चुअल में इशू क्या, अगर कोई एरर है तो उनको खुद को पता लगेगा, ठीक है। ये लर्निंग का हिस्सा है, तभी तो वो लर्न करेंगे। नाउ कम 27th, असेसमेंट। असेसमेंट क्या होती है? शुड बी द पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये तो हम सबको पता है, ये एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा ही होती है। नाउ कम्स 28th क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स। इसमें क्या है, स्टूडेंट्स हु डू नॉट परफॉर्म वेल फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ एंड फील डीमोटिवेटेड। जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाते वो, ठीक है, तो उन्होंने यही चीज़ पूछी है कि जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाते वो हमेशा डीमोटिवेट फील करते हैं। दे आर देन लाइकली टू गिव अप ईजीली विदाउट ट्राइंग और परसिस्टिंग इन डूइंग टास्क। मतलब ये जो बच्चे हैं, मतलब बिना ट्राई करे ही उस टास्क को छोड़ देते हैं कि नहीं मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इससे क्या बताया गया है, इस चीज़ से क्या पता लग रहा है हमें कि जो कोग्निशन और इमोशन आर नॉट सेपरेबल। सीधी सी बात है, कोग्निशन और इमोशन सेपरेबल थोड़ी होते हैं। कोग्निशन क्या होता है, आपकी मेंटल एक्टिविटी होती है कि आप क्या चीज़ मतलब सोचते हो, आप कैसे रिमेंबर करते हो, उस चीज़ को कैसे समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो। और आपके इमोशंस कि अरे मुझसे तो नहीं होगा, तो वो क्या हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं होते, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, आपका माइंड और आपके इमोशंस। Now comes 29th question. A teacher can encourage children to become effective problem solver by, कि जो एक टीचर है एक बच्चे को कैसे एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बना सकती है ताकि वो बच्चा खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे। by encouraging the children to make guesses and to look at multiple solution to the problems, कि वो बच्चा खुद उस प्रॉब्लम को अलग अलग पार्ट्स में देखे और जो सोल्यूशन उसको सही लगे वो सोल्यूशन वो ले ले। सिंपल। नाउ लास्ट क्वेश्चन, use of the methods where learners own initiative and efforts are involved is an example of। जहाँ पर learner, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लर्नर सेंटर्ड मेथड बोलेंगे। जहाँ पे लर्नर की अपनी इनिशिएटिव होगी और अपने एफर्ट्स होंगे, वो किस चीज़ का एग्जांपल होगा, लर्नर सेंटर्ड मेथड का। आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये पहले शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। अच्छे से इन सबको रिवाइज कर लेना। थैंक यू वेरी मच वंस अगैन।